नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। दोस्तों, भारत इंग्लैंड से 4-0 से हार गया और उसके साथ साथ जिस तरह से खिलाड़ी को ऊपर चर्चा हो रही है, जिस तरह से कोच के ऊपर चर्चा हो रही है, जिस तरह से सिलेक्टर के लिए चर्चा हो रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि भारत की क्रिकेट टीम अभी अच्छी नहीं चल रही है। क्योंकि जिस तरह से संजू के ऊपर सवाल उठा, लोगों ने 3 मैच जब खराब खेला तो उसको ड्रॉप कर दिया, वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच खराब हुआ तो उसको ड्रॉप कर दिया। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से टीम में अभी हलचल चल रही है और इस हलचल ने कहीं ना कहीं टीम का प्रदर्शन के ऊपर एक बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। आप जरा सोचिए, जोस बटलर जहां पर आईपीएल में रन के लिए जूझते थे, उस जोस बटलर ने आपको मार मार के धागा खोल दिया। हैरी ब्रूक, जहां पर आप देखे होंगे कि आप यदि उसका आईपीएल यदि प्रदर्शन देखेंगे तो आपको जो है कुछ खास नहीं दिखेगा। उस हैरी ब्रूक ने आपको मार मार के धागा खोल दिया। आपकी जो स्ट्रेटजी रही है वो बहुत ही बेकार रही है। यानी सीधे तौर पर बात करें, टीम मैनेजमेंट को लेकर, टीम का चयनकर्ता से लेकर, यानी कोच गौतम गंभीर के ऊपर जिस तरह से अभी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जो है गौतम गंभीर में वो काबिलियत नहीं है। हालांकि गौतम गंभीर के यदि प्रदर्शन देखेंगे, एक खिलाड़ी के तौर पर यदि प्रदर्शन देखेंगे तो उन्होंने अच्छा योगदान दिया है। एक कोच के लेकर यदि आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ कुछ जगह पर अच्छा किया है, लेकिन ज्यादातर देखेंगे तो कोच गौतम गंभीर की जो यानी फैसले रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम को यानी बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। इस सीरीज में देखेंगे, आपने सबों ने देखे होंगे, इंग्लैंड सीरीज ने भारत को बुरी तरह से हराया, आयरलैंड ने भारत को बुरी तरह से हराया। आप समझ सकते हैं कि आयरलैंड जैसी छोटी टीम, जो उसका मुख्य जो गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं था, उसने हमको पटकने दिया। जब अब इंग्लैंड आ गया तो इंग्लैंड ने हमको जो है पटकने दे दिया। 5 मैच की श्रृंखला में 4-0 से हराया, 5-0 से हराता यदि वो जो है रद्द नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं, तो इसमें जो है भारत के बल्लेबाजी और गेंदबाजी के ऊपर आप सवाल उठ रहा है। और उसके साथ साथ चयनकर्ता आईपीएल के हिसाब से जिस तरह से आपने टीम चुनी है और जिस खिलाड़ी ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसका इकोनॉमी टी20 में 5 से 6 था, उसको आपने नहीं लिया। आपने आप देखने भुवनेश्वर कुमार को आपने नहीं लिया, आपने रसिक डार सलाम को नहीं लिया, आपने कुलान पांड्या को नहीं लिया जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, आपने मोहम्मद शमी को नहीं लिया उम्र का तकाजा को देखते हुए। यानी आपने किसको लिया? आपने प्रिंस यादव को लिया। प्रिंस यादव, हालांकि प्रिंस यादव ने 2 मैच में अच्छी गेंदबाजी किया, लेकिन 4 ओवर में यदि वो बंदा क्या करता है, 60 रन दे देता है। अक्षर पटेल 4 ओवर में 63 रन दे देता है। तो कहीं ना कहीं जो है यानी गेंदबाजी के ऊपर यानी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जो है ये सारे जो गेंदबाज खेले हैं क्या टी20 के लिए स्पेशलिस्ट हैं। जिस तरह से इस आईपीएल में यदि आप देखेंगे 2026 में भुवनेश्वर कुमार ने जो प्रदर्शन दिया है, वो इस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए थी। आप यदि एक टी20 खेल रहे हैं और टी20 में जिस तरह से गेंदबाजी होती है, उसने जो है जोफ्रा आर्चर ने आपको दिखा दिया कि किस तरह से गेंदबाजी किया जाता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह से गेंदबाजी किया जाता है जोफ्रा आर्चर ने दिखा दिया, जॉश टोंग ने दिखा दिया। आप सोच सकते हैं कि वो जो है जोफ्रा आर्चर जब यानी आईपीएल में गेंदबाजी करता था तो कैसा था, इसका प्रदर्शन देखेंगे तो वो बंदा यदि इंटरनेशनल आ जाता है तो इंटरनेशनल गेंदबाजी और आईपीएल की गेंदबाजी यदि देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फर्क दिखेगा। तो इसीलिए कहते हैं यानी क्या वाकई हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज आईपीएल का जो पिच में जो खेले थे, क्या जो है इंग्लैंड में जाकर जो है यानी वो खेलने का जो तकनीक है वो शायद भूल गए। हालांकि जिस तरह से संजू सैमसन ने बल्लेबाजी किया है, संजीव सैमसन को ड्रॉप करना ये खैर सही नहीं था, क्योंकि संजू सैमसन को यदि आप देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी सबसे अनुभवी यदि खिलाड़ी यदि देखेंगे तो वो है संजू सैमसन। और संजू सैमसन को आप बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो बंदा जिस दिन चलेगा आपको 1 हैंड मैच जिता देगा। उन्होंने उसी के दम से आपने जो है वर्ल्ड कप जीता है। तो इसको यदि आप यानी एक खिलाड़ी के तौर पर यदि आप उसको समय नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो वो खिलाड़ी आपको यानी मैच जिता के नहीं दे सकता है। ये काम जो है सूर्य कुमार यादव ने किया था। सूर्य कुमार यादव ने सीधे तौर पर खिलाड़ी के ऊपर ट्रस्ट किया था और वो इस ट्रस्ट के चलते उन्होंने नंबर 1 टीम बनाया था। और उस नंबर 1 टीम को आपने 1605 दिन में जो नंबर 1 का जो ताज पहना के रखी थी उसको आपने गंवा दिया। यानी 2 सीरीज ने ये आपको प्रदर्शन के कारण जो है आपने गंवाने का काम किया, और इसीलिए यानी भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर आप सवाल उठ रहा है। अगला दौरा हमारा जिम्बाब्वे के विरुद्ध होगा, और जिम्बाब्वे यदि इसी तरह यदि प्रदर्शन रहा तो क्या आप मेरे कमेंट करके बताइए जिम्बाब्वे से हम जीत पाएंगे? जिम्बाब्वे एक बहुत ही तगड़ी टीम होते जा रही है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया। उन्होंने हाल ही की यदि सीरीज देखेंगे तो बांग्लादेश को हराया।
यानी उन्होंने एक अच्छी अच्छी टीम को जो है हराने का काम किया है, जिसके पास सिकंदर रजा है, जिसके पास जो है मुजब्बानी जैसा बड़े खिलाड़ी है, जो जिसका प्रदर्शन आपको आईपीएल में दिखा था। यानी सीधे तौर पर बात करें, भारतीय क्रिकेट टीम का चुनौती जिम्बाब्वे दौरा भी हो सकता है। टीम का प्रमुख बल्लेबाज के यदि तौर पर अभी देखेंगे तो सबसे तगड़ा और सबसे अहम खिलाड़ी संजू सैमसन है, और संजू सैमसन का इस सीरीज में नहीं चलना और आयरलैंड सीरीज में नहीं चलना, ये सवालों के घेरों में है। और उसके साथ साथ ईशान किशन को भारतीय क्रिकेट टीम का यानी रीढ़ की हड्डी अभी फिलहाल यदि कहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन दिया है, हालांकि 50, 49, 56 इस तरह से पारी खेलता है, लेकिन उस पारी को विराट कोहली जैसा पारी अब वो नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि विराट कोहली वैसे नहीं बनता है। विराट कोहली बनने के लिए आपको मैदान पर टिकना पड़ता है, और वो विराट कोहली मैच के सिचुएशन के हिसाब से, रोहित शर्मा मैच के सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करता था, विराट कोहली अंत तक खेलता था। इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने आया हर बॉल को छक्के और चौका में परिवर्तित करने की जो आपकी शैली है, ये जो है अभिषेक शर्मा को एक दिन आप देखे होंगे, अभिषेक शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी करता है, इसने कहीं ना कहीं उसको शायद जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खिला देगा। वैभव सूर्यवंशी को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाने के लिए मजबूर हो जाएगा यदि आपको मौका मिला है, और उस मौका को यदि हर बॉल में आप इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के और चौके में आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। आपको मैच के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा। यदि विपक्षी वाली टीम आपको यदि 257 रन बनाया है और यदि आप हर बॉल मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम संकट में आ सकती है, और संकट में आ ही गई। आप सबने देखेंगे सीरीज ने, आयरलैंड सीरीज में संकट में आ गई, और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में आ गई। और इसी तरह यदि फोकस बल्लेबाजी में नहीं रहा, गेंदबाजी यदि अक्षर पटेल जैसा गेंदबाजी रहा, 4 ओवर में 63 रन, प्रसिद्ध कृष्णा, हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा इससे अगले वाले मैच में यदि देखेंगे तो कितना रन खाया था, हालांकि 5वां मैच में यदि देखेंगे तो 4 ओवर में 38 रन दिया था। लेकिन इसी तरह गेंदबाजी रही यदि 4 ओवर में शिवम दुबे का जो है प्रदर्शन विदेशी सरजमी पर बहुत ही घटिया रहा है। इसका यदि जमीनी स्तर पर यदि आप देखेंगे तो उसका प्रदर्शन यानी T20 के हिसाब से नहीं लग रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं बैटिंग में फेलियर हो रहा है, ना बॉलिंग में फेलियर हो रहा है, क्योंकि बॉलिंग में 1 ओवर में 22 रन दे रहा है। और इस आयरलैंड सीरीज हमने हार गया, इंग्लैंड सीरीज हमने हारा, और क्या वाकई जो है जिम्बाब्वे सीरीज हम हारेंगे या जीतेंगे? आप मेरे कमेंट करके बताइए। यदि इसी तरह जो है भारतीय बल्लेबाज और खिलाड़ी, कोच और सिलेक्टर यदि इसी तरह जो है गेम करते रहें, तो शायद जो है जिम्बाब्वे से भी हम हार जाएंगे, क्योंकि हमने जो यानी जो नंबर 1 जो ताज था, वो हमने 1605 दिन के बाद गंवा दिया। आप मेरे कमेंट करके बताइए कि जिस तरह से अभी भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है, क्या आने वाले वर्ल्ड कप रहेंगे उसमें क्या हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? आप मेरे कमेंट करके बताइए। और 2 सीरीज जो हमने हारे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम 2 जो सीरीज हारा है, पहला आयरलैंड और दूसरा इंग्लैंड, इसका मुख्य कारण क्या रहा? आप मेरे कमेंट करके बताइए कि किसकी गलती थी? खिलाड़ी की गलती थी, कोच की गलती थी, या सिलेक्टर की गलती थी, या किसकी गलती थी? आप मेरे कमेंट करके ये भी बताइएगा।